जय हिंद दोस्तों। यह संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पाठ भाग है। यह अंतिम भाग है। हमने संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको हमने पार्ट वाइज डिस्कस कर दिया है। आप उन्हीं अनुच्छेदों को केवल अगर थॉरली पढ़ लेंगे और अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन आंसर से के साथ, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा अनुच्छेदों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह अनुच्छेदों का पार्ट 4 है, जिसमें देखिए भाग 11 तक के अनुच्छेद हमने जो है डिस्कस कर दिए थे। भाग 13, 14 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ISPCS का तो एग्ज़ाम देना नहीं है। आपको जो है BPSC का एग्ज़ाम केवल आपके सातवीं शिक्षक भर्ती जो आई है उसके हिसाब से ही पूछा जाएगा। तो भाग 15 में जो है निर्वाचन से संबंधित भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद है 324 से 329, यानी 324 से लेकर 329 तक के अनुच्छेद जो हैं वो निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 में देखें निर्वाचन आयोग की बात कही गई है, 324 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई और बाकी इसके अनुच्छेद इसी से संबंधित है। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद और जो है उनके सही जो 4 सदस्य और होते हैं, तो निर्वाचन आयोग को हम एक सेपरेट वीडियो में ही देख लेंगे। तो 324 निर्वाचन आयोग की बात करता है। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन होता है। निर्वाचन आयोग का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो याद रखें 324 जब भी बोले निर्वाचन आयोग की बात। 330 ये जो अनुच्छेद हैं ये आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा में, विधानसभा में SC ST के आरक्षण से संबंधित ये अनुच्छेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकता है। अनुच्छेद 360 जो है, देखिए केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा दोनों एक ही तरह काम करते हैं। केंद्र की लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, वैसे ही राज्य में जो विधानसभा होता है उसको निम्न सदन बोलते हैं, या केंद्र में जो लोकसभा होता है उसको जनता का सदन बोलते हैं और राज्य में विधानसभा को जनता का सदन बोलते हैं। हम इन पे भी एक सेपरेट वीडियो, हम बोल रहे हैं ना सारे आपको इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको देखना, कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से बताऊँगा तो सब आपको याद हो जाएंगे। तो लोकसभा अनुच्छेद 330 क्या कहता है कि लोकसभा में जो SC ST का आरक्षण है उसका जो है उससे संबंधित है 330। तो जो लोकसभा में SC और ST का आरक्षण है कितना है? SC का 84 है, ST का 47 सीटें आरक्षित है। तो अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा में आरक्षण की बात कही गई है, SC और ST के आरक्षण की बात। 84 SC के आरक्षण है और ST 47 है। वैसे ही 332 ये चूँकि लोकसभा राज्य केंद्र में होता है, वैसे विधानसभा राज्य में होता है। तो राज्य की विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण की बात की गई है, ठीक है ना। विधानसभा में जो SC ST कितने सदस्य होंगे उनके आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 338 जो है, चूँकि SC ST और OBC ये 3 कैटेगरी ऐसी है जिसमें जो है पिछड़ा वर्ग बहुत है। SC और ST जो है भारत आज़ाद होने के बाद भी अभी बहुत पिछड़े वर्ग हैं, तो उनकी देखरेख, उनकी व्यवस्था, उनका प्रशासन कौन देखेगा? तो इसलिए ST आयोग, SC आयोग और OBC आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 जो है SC आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 328 SC आयोग जो SC से संबंधित जितने भी विषय हैं वो SC आयोग देखेगा, और उसका व्यवस्था, उनकी क्या उनके सारी व्यवस्था और प्रशासन जो है SC आयोग देखेगा। और 338 इसी में जो एक को कर दिए, ए लगा दिए, तो वो हो गया ST आयोग। ST से संबंधित सारे विषयों को ये डील करेगा। अनुच्छेद 340 OBC आयोग, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में SC ST का आरक्षण की बात, अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC ST की बात, और अनुच्छेद 338 SC आयोग, और अनुच्छेद 338 से ST आयोग, और अनुच्छेद 340 OBC आयोग। इसके बाद अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ओके, इसके बाद आपात उपबंध से संबंधित जो है अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 300 अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352
अनुच्छेद 352, 356, 360, 4 के अंतराल पे तीनों अनुच्छेद है। 352 से आप याद रखिए, 352 को याद रखिए, उसमें 4 जोड़िए 356, फिर 4 जोड़िए 360। तो ये जो तीनों अनुच्छेद हैं वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। पहला है 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात की बात, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, राष्ट्रीय आपात की बात करता है। आपको पता है देश में एक बार राष्ट्रीय आपात इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था। तो जो राष्ट्रीय आपात लगेगा और किन दशाओं में राष्ट्रीय आपात लगेगा? सशस्त्र विद्रोह, जब देश के अंदर जो है हथियारों से, असलहों से जो अगर विद्रोह चालू हो जाए, हथियारों के साथ अगर विद्रोह चालू हो जाए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लग सकता है। या युद्ध हो रहा हो, किसी देश के साथ युद्ध की कंडीशन हो या आक्रमण की कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, वो अनुच्छेद 352 के तहत लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है 352, राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और आक्रमण की दशा में लगेगा। अनुच्छेद 352-56 जो है यह राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356 के अनुच्छेद 356 के हिसाब से लगता है राष्ट्रपति शासन, जो न्यूनतम 6 माह के लिए रहेगा। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो न्यूनतम 6 माह के लिए और अधिकतम 3 वर्ष के लिए होता है। ये 6 माह का एक्सटेंशन होता है। अगर उस राज्य में अगर कोई सरकार नहीं बनती है तो पहले 6 माह में, अगर न्यूनतम 6 माह के लिए अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो न्यूनतम 6 माह के लगेगा। अगर उस राज्य में अगर सरकार नहीं बन पाती है, राज्य सरकार की गठन नहीं हो पाता है, तो 6 माह के एक्सटेंशन में वो राष्ट्रपति शासन लगता रहेगा। तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए रहेगा और न्यूनतम 6 माह के लिए रहेगा। और अनुच्छेद 300 यह भी लग गया। राष्ट्रपति शासन भी सर्वप्रथम पंजाब में लगा था ये। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, वित्तीय आपात नहीं लगा है। ओके। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इसी अनुच्छेद के तहत संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान की ये 4 इंपॉर्टेंट वीडियो, आप संविधान की ये 4 इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की ये 4 इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आप फोकस होकर देख लें और एक शॉर्ट नोट बना लें, तो आपको डीपली जो अनुच्छेदों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं अनुच्छेदों को अगर पढ़ लेंगे तो इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, मैं इनसे संबंधित प्रश्नों का भी एक वीडियो सेशन लेके आऊँगा कि उसमें MCQs को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो इसको अगर रिपीट करें तो और निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है 324 से 329 भाग 15 में 324 निर्वाचन आयोग की बात करता है, जो कि 26 जनवरी 1950 को गठित हुआ। अनुच्छेद 330 से लेकर 340 तक के जो अनुच्छेद है वो SC ST और OBC से संबंधित है। 330 लोकसभा में SC ST की लोकसभा में जो है जो मेंबर्स होंगे उनमें कितने SC होंगे, कितने ST होंगे, उनके आरक्षण की बात करता है। SC को 84 आरक्षण है और ST को 47 आरक्षण है। इसे 332 जो है विधानसभाओं में, ये केंद्र में, ये राज्य में विधानसभाओं में जो है SC ST की आरक्षण। 338 जो है SC आयोग, जो SC से संबंधित जितने भी विषय होंगे उनको डील करेगा। 329 से ये ST आयोग और 340 OBC आयोग। उसके बाद 343 भारत की राज्य भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। और 352 से लेकर 360 की अनुच्छेद जो है आपातोबंध। 352 राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रीय आपात लगने का जो कंडीशन हो सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और आक्रमण। पहले राष्ट्रीय आपात में जो है आंतरिक अशांति थी, आंतरिक अशांति। यहाँ जो सशस्त्र विद्रोह है इसकी जगह था आंतरिक अशांति। यह कि अगर देश में आंतरिक अशांति है तब भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, लेकिन इसको जो है हटा दिया गया यहाँ से। जब कहा गया कि आंतरिक अशांति से नहीं होगा, जब तक कि देश की जनता अगर शस्त्र के साथ अगर विद्रोह न करे तब तक राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया सकता है। यह तो इसको कब हटाया गया, याद रखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। पता है 75 में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी की सरकार में, और जब 78 में मोरारजी देसाई की जो गैर कांग्रेसी सरकार थी, जब उनकी सरकार आई थी तो इन्होंने सशस्त्र विद्रोह को हटा दिया था, आंतरिक अशांति को हटा दिया था और सशस्त्र विद्रोह को इसमें जोड़ा गया था कि अगर देश में सशस्त्र विद्रोह से अगर हो रहा है तो
राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो ये देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। हम संविधान संशोधन का एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 352 राष्ट्रीय आपात और 356 राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो न्यूनतम 6 माह के लिए लगेगा और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगेगा। 360 जो है वित्तीय आपात की बात, वित्तीय आपात जो कि अभी तक नहीं लगा है, और अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की बात करता है। तो यह 4 वीडियो जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में है। आप इनको देखें, शॉर्ट नोट बनाएं और थोड़ा सा रिवाइज करें, तो आपको बुक की सहायता कम लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे वीडियो देखने के बाद आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट ऑन करके रखें कि मैं वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो आपको पता चल जाए। मिलते हैं नए वीडियो में संविधान संशोधन को लेकर कि अब तक संविधान में कितने संशोधन हो गए हैं। तो जो जितने इम्पोर्टेंट संशोधन हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन संशोधनों को मैं एक कलेक्टिवली आपको एक नोट्स के फॉर्म में यहाँ बताऊँगा। तो आप मेरे वीडियो को अब देखें, हल्का हल्का नोट डाउन करें और उसको रिवाइज करें, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जनरल साइंस में जो पॉलिटी, हिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब साइंस और मैथ्स, रीजनिंग के ये 4-5 टॉपिक जो बीपीएससी के में आपको मेरिट में लाने में बहुत मदद करेंगे। इन टॉपिक्स को बहुत इजी तरीके से, बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, केवल आप मेरे साथ जुड़े रहें। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।